हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.2 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या बोला है इसके अंदर? इन फिगर 6.27 देखो डायग्राम हमें इसके अंदर दिया हुआ है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेट पैरेलल टू ईच अदर। देखो, ये जो पी क्यू और आर एस है, ये दोनों जो है मिरर हैं, यानी कि शीशे हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। क्या लिखा हुआ है? पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। अब देखो, एक रे है, इंसिडेंट रे है ये ए बी, जो इस पी क्यू वाले मिरर पर टकराती है। क्या लिखा हुआ है? एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक। स्ट्राइक का क्या मतलब है? स्ट्राइक का मतलब है देखो टकराना। ये ए बी रे जो है इस मिरर पर टकराती है। कौन से वाले मिरर पर? पी क्यू वाले मिरर पर। कौन से पॉइंट पर? एट बी, बी पॉइंट पर। देखो ये टकराती है। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। और फिर ये जो है यहाँ पर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है बी सी वाले रास्ते की तरफ। देखो, बी सी वाला रास्ता ये रहा, इसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड स्ट्राइक द मिरर। स्ट्राइक का क्या मतलब है? टकराना। और ये फिर से टकराती है, स्ट्राइक द मिरर आर एस। आर एस वाले मिरर से फिर से टकराती है। कौन से वाले पॉइंट पर? एट सी, सी पॉइंट पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। और ये जो है फिर से सी डी की तरफ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रूव डैट। देखो, ये वाली तो है इंसिडेंट रे, ये वाली है रिफ्लेक्टेड रे। और इस वाले यहाँ पर के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या बोला है? देखो, प्रूव डैट हमें प्रूव करना है ये जो ए बी है ये इसके सी डी के पैरेलल है। देखो, ए बी पैरेलल सी डी, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो पहले इसके अंदर हमें जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखो, कंस्ट्रक्शन हम क्या करूंगा, मैं जो हूँ यहाँ पर इस पी क्यू लाइन पर, यहाँ पर जो है मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी एक एकदम स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर भी एकदम स्ट्रेट लाइन। बस ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर मेन, और इसी को समझना है। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करा, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। और देखो, पैरेलल लाइन पर मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। यहाँ पर इनको जो है देखो मैं नाम भी दे देता हूँ। इस पॉइंट को जो है मैं एम नाम दे देता हूँ, बी एम हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये, इस पॉइंट को एन नाम दे देता हूँ। देखो, बी एम और सी एन ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। यहाँ पर सबसे पहले यही लिख देते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया वो लिख देता हूँ मैं। देखो, ये जो बी एम है ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, किस पर करी है? पी क्यू पर। बी एम जो है वो मेरी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। और ये सी एन भी मेरी परपेंडिकुलर है। सी एन किस पर परपेंडिकुलर है? इस पर आर एस पर परपेंडिकुलर है। तो सी एन परपेंडिकुलर है हमारी आर एस पर। ये चीज़ मैंने लिख दी, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये भी मैंने बता दिया। यहाँ पर लिखो बी एम पैरेलल होगी, ये जो बी एम है ये पैरेलल होगी सी एन, दोनों आपस में पैरेलल होगी सी एन। जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसी तरीके से ये भी पैरेलल होगी सी एन। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। रीज़न भी हम यहाँ पर ज़रूर देंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल। देखो, यहाँ पर पूरा पैरेलल लिख लेना, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। क्या लिखोगे? देखो, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। जब हम परपेंडिकुलर, देखो पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में भी पैरेलल होगी। रीजन में आ जाएगा परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है देखो एक पॉइंट ध्यान से समझने का है। अब देखो, इस एंगल को जो है मैं एंगल 1 रख देता हूँ, और इस एंगल को जो है मैं एंगल 2 रख देता हूँ, और इस एंगल को जो है मैं एंगल 3 रख देता हूँ, और इस एंगल को जो है मैं एंगल 4 रख देता हूँ। यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंगल 1 2 3 4। अब ये जो एंगल 1 होगा ना, ये एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ पर इसका भी रीज़न दे दूंगा मैं। एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। और ये वाला एंगल 3 भी देखो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये जो है हमारा एक साइंस का लॉ है, जो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो देखो, इसको तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वाले एंगल 1, इस वाले को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे। देखो, ये जो रे जिस एंगल से टकराएगी ना इससे मिरर से, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी जिस एंगल से इससे टकराएगी ना मिरर से,
उसी एंगल से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि उसी एंगल से वापस से जाएगी रे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो है देखो एक साइंस का लॉ है, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, REFLEC। तो देखो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया, रीजन भी जरूर दोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये वाली BM, देखो ध्यान से देखो, ये जो BM है और ये जो CN है, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इस तरीके से बढ़ा भी देता हूँ तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये बने हुए हैं हमारे, कुछ इस तरीके से देखो, और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो ये जो है ये इसके इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये भी अच्छे से पता है, तो रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 जो है हमारा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीजन में यहाँ पर ज़रूर दोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रीजन में, ANGLE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन पर इस तरीके से बने हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना दूँ, देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया है देखो हमने। अब ये जो है देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है हमारा एंगल 3 के भी इक्वल है। तो यहाँ पर से एक कंक्लूजन निकलता है, देखो ये चारों एंगल जो होंगे हमारे आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 जो है देखो एंगल 2 के इक्वल है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। एंगल 1 जो है देखो एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। अब एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर से पॉइंट निकलता है कि चारों जो एंगल होंगे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इन दोनों का सम जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्यों, देखो यहाँ पर जो है रीजन भी थोड़ा सा रफली में समझा देता हूँ। सपोज देखो एंगल 1 जो होगा हमारा, एंगल 1 जो है सपोज 20 डिग्री का है, देखो 20 डिग्री का है। अब ये चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो चारों जो होंगे 20 20 के ही हो जाएंगे। एंगल 1 2 चारों 20 20 के हो जाएंगे। देखो चारों जब इक्वल हैं तो चारों 20 के हो जाएंगे। अब एंगल 2 भी 20 का, एंगल 3 भी 20 का, एंगल 4 भी 20 का। तो मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इन दोनों को एक तरफ ऐड कर दो, इन दोनों को एक तरफ ऐड कर दो, तो 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा, इन दोनों को एक तरफ ऐड कर दो और इन दोनों को एक तरफ ऐड कर दो। 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वल में इनको रख सकता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर किस तरीके से रख लिया, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, एंगल 1 और 2 को मिला करके कौन सा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल बनता है, जो कि है हमारा ABC। एंगल 1 और 2 को मिला करके कौन सा एंगल बनता है, एंगल ABC हमारा जो है बनता है। यहाँ पर ध्यान से देखो ABC, ये पूरा एंगल, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो पूरा एंगल बन जाएगा ABC। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कौन सा एंगल बन जाएगा, देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो हमारा बन जाएगा BCD। कौन सा एंगल बन जाएगा, BCD। अब देखो बस अब ये प्रूव हो जाएगा, एंगल BCD हमारा बन जाएगा। इसी के नीचे बिल्कुल आप करोगे, देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से इसी के नीचे करोगे तो हमारा इन दोनों एंगल 3 और एंगल 4 को मिला करके कौन सा बन गया, BCD। अब यहाँ पर से जो है देखो एक चीज़ को ध्यान से समझो। अब ये जो है एक लाइन है हमारी, कौन सी है, CD है। इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देता हूँ, आप मत बढ़ाना। ये CD लाइन है और ये जो है मेरी AB लाइन है। ये मेरी AB लाइन को भी मैंने थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया। अब देखो ये जो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये जो है हमारी इस तरीके से ये वाली जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये एंगल जो है हमारा, देखो ये एंगल जो है हमारा इसके इक्वल आया है। ये एंगल जो है हमारा, ध्यान से समझो, ये एंगल जो है पूरा हमारा ये इसके इक्वल आया है। तो ये दोनों जो है हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होता है हमारे वो पैरेलल लाइन पर इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पर अलग से इस तरीके से रफली बना भी देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो है लाइन देखो कुछ इस तरीके से जा रही है हमारी,
तो ये यहाँ पर जो है एंगल 1 और एंगल 2 मिला करके हमारा ये एक एंगल बन गया, ये वाला एंगल बनाया मैंने यहाँ पर, और ये एंगल बन गया देखो। और ये कौन सी लाइन है, देखो ये लाइन है ए, और यहाँ पर जो है पॉइंट है बी, और यहाँ पर जो पॉइंट है देखो, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है सी, और यहाँ पर पॉइंट है डी। अब इन दोनों का हमें पैरेलल करना है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल आए। अब ये दोनों एंगल जो है हमारे, ये दोनों जो है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होता है हमारे इक्वल, वो पैरेलल लाइन पर ही होते हैं। इसका मतलब ये है, ये ए बी और सी डी जो है, ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले तो लिखोगे दीज, क्या लिखोगे, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है हमारे, वो देखो पैरेलल लाइन पर ही होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये है, देयरफॉर 3 डॉट लगा के इस तरीके से लिख दोगे, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। और देखो इसी चीज़ को हमें जो है प्रूव करना था, नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। देखो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये दोनों एंगल जो है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 और 2, इन दोनों को एंगल को बना करके बनता है ए बी सी, और इन दोनों एंगल 3, एंगल 4 को मिला करके बनता है बी सी डी। अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, यानी कि दोनों एंगल जो है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और ये किस पर बने हैं, देखो एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये रही, और एक लाइन ये रही। अब ए बी इसका मतलब और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तभी ये दोनों जो है एंगल इक्वल हमारे आए हैं।